इस एपिसोड के आगाज में तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ एनागोल के बाहर आ जाता है और कहता है ओलफ। तो ओलफ अपने सिपाहियों के साथ एनागोल की दीवारों पर आ जाता है और कहता है तुर्गुत, मैं तुम्हारा बहुत ही प्यारा किला तुमसे ले चुका हूँ, अब क्या तुम यहाँ अपनी जान के लिए भी मुझसे भीख मांगने आए हो? तुर्गुत कहता है मैं कसम खाता हूँ तुम्हें एनागोल की दीवारों पर लटकाऊंगा, तुम हर एक आदमी का हिसाब दोगे जो तुमने मारा। तो ओलफ कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बेशक तुम पूरी ताकत के साथ भी आओ तो भी इन दीवारों के नीचे आकर मरोगे। तो तुर्गुत कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम शहादत से डरते हैं? मेरा नाम तुर्गुत बे है और मैं अपनी आखिरी सांस तक इस दुनिया को तुम्हारे लिए जहन्नुम बनाए रखूंगा। तो ओलफ एक सिपाही को पकड़ते हुए कहता है ना तुम और ना तुम्हारे सिपाही उस वक्त तक जिंदा रहेंगे। तो वो सिपाही कहता है मेरी फिक्र ना करें जनाब, मैं शहादत की तरफ जा रहा हूँ। तो तुर्गुत कहता है मत करो ओलफ, नीचे आओ और मेरा सामना करो, ऐसा मत करो। के बाद वो ओलफ उस सिपाही को नीचे फेंक देता है और कहता है जो कोई भी ईसा की फौज के खिलाफ खड़ा होगा मैं उस शख्स का सर काट दूंगा। तो तुर्गुत अपनी तलवार निकाल कर कहता है ये जो तुम खूनी ख्वाब देख रहे हो ये तुम सबका खात्मा कर देंगे, ये मत भूलना कि जब तक तुम जिंदा हो हम तुर्क लड़ते रहेंगे। तो ओलफ कहता है अपने सांसें जाया मत करो, आखिरी सांस लेते वक्त भी भीख मांगनी है। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो उसके सिपाही तीर बरसाने लगते हैं। तुर्गुत वाले खुद को संभाल लेते हैं और तुर्गुत कहता है मैं आऊंगा ओलफ, मैं बहुत जल्द आऊंगा, तुम चाहे जिस कले में भी छुपो मैं तुम्हें उनकी दीवारों पर लटकाऊंगा। चलो इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। के बाद काय कबीले का मंजर दिखाया जाता है। मैं मलन खातून कह रही थी मुझे उम्मीद है कि तुर्गुत बे गुस्से में कुछ गलत नहीं करेंगे। तो बाला खातून कहती है जब उन्होंने उस्मान बे के बगैर काम किया तो उन्होंने देख लिया कि क्या हुआ था, अब वो ऐसा नहीं करेंगे। इसी दौरान उस्मान बे वहाँ पर आते हैं तो बोरान कहता है सिपाही तैयार हैं, सिर्फ आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। तो उस्मान कहता है कोई भी हरकत नहीं करेगा। ओलफ और इस्मिहान अब वो सोचेंगे कि हम एनागोल की तरफ बढ़ेंगे लेकिन हम इंतजार करेंगे। कोहनूर एनागोल की मालूमात दो। तो कोहनूर कहता है उन्होंने तुर्गुत बे की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया, लेकिन सिर्फ यही नहीं हमारे दरमियान कोई गद्दार है, किले की हिफाजत के दरमियान गद्दार है। तो उस्मान कहता है ये क्या कह रहे हो? तो कोहनूर कहता है उन्होंने ओलफ को किला लेने की इजाजत दी। तो बोरान कहता है वो लानती कुत्ते, मुझे अफसोस है जनाब। तो उस्मान कहता है कमीने कमीने, हम यहाँ एक दुश्मन से सख्त जंग लड़ रहे हैं, उन मुनाफिकों को ढूंढकर मेरे पास ले आओ बोरान। तो बोरान कहता है वो सिपाहियों की तरह फिर रहे हैं, मैं जाकर देखूंगा, मैं देखूंगा कि उनके पास किसके पास इजाफी सोना है, फिर हम उनसे हिसाब लेंगे। तो मलन कहती है ओलफ और इस्मिहान क्या आपको लगता है कि उन्होंने मिलकर काम किया है? तो उस्मान कहता है अगर ओलफ आजाद है फिर उसने अपना पट्टा इस्मिहान को दिया होगा, लेकिन मैंने जब अपनी तलवार इस्मिहान की गर्दन पर रखी तो उसे एनागोल के जवाल की कोई खबर ना थी, ऐसा उसकी आंखें कह रही थी। तो बाला कहती है हम क्या करेंगे? तो उस्मान कहता है इसी दौरान बाइसंगूर वहाँ पर आता है और कहता है जनाब कोनिया से शामिल ने खबर भेजी है। तो उस्मान वो खत पढ़ने के बाद कहता है नायमान अपनी फौज के साथ कोनिया में दाखिल हो चुका है। यहाँ ओलफ अपने सिपाहियों से कह रहा था यसु मसीह के सबसे कीमती आदमी एनागोल में इंतजार करेंगे, तुर्गुत और वो उस्मान के साथ आएंगे, उनका गुस्सा उन्हें शिकस्त देगा। तो दान कहता है अगर तुर्गुत ने हमला ना किया तो क्या होगा? तो ओलफ कहता है तुर्गुत गुस्से में है, वो हमला करेगा, और अगर वो हमला नहीं करेंगे तो हम हमला करेंगे। तो फिरोदी कहता है और इस्मिहान क्या कहेगी? तो ओलफ कहता है इस्मिहान। इसी दौरान सल्जूकी सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और ओलफ के तमाम आदमियों की गर्दनों पर अपनी अपनी तलवारें रख लेते हैं। तो सुल्ताना भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है ओलफ तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर काम हरकत करने की? इसके बाद वो अपनी खंजर ओलफ के गर्दन पर रख देती है। तो ओलफ कहता है मैं आपका ही मुंतजिर था वालदा सुल्ताना। तो सुल्ताना कहती है अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, इस हद से बढ़ने का बदला। तो ओलफ कहता है मैं कोई बदला नहीं दूंगा, कांता कुजैनुस और उसके आदमियों को मारने वालों ने अपना बदला अदा किया है, मैंने उन लोगों को तबाह कर दिया जिन्होंने हमारे इत्तेहाद को नहीं माना, और मैं ऐसा करता रहूंगा। एनागोल तो शुरुआत है, मैं उस्मान से सब कुछ ले लूंगा। इसके बाद वो तख्त से उठ जाता है और कहता है ये जगह आपके लिए है सुल्ताना। यहाँ उस्मान कह रहा था नायमान वो वहाँ आराम करेगा, फिर अपने आसपास मौजूद चीजों पर हमला करेगा। तो बाला कहती है उसके पास कितनी फौज है, हमने पहले बड़े लोगों को शिकस्त दी है। तो उस्मान कहता है 40,000 के आसपास है, हमसे ज्यादा है। तो कोनूर कहता है हम कोनिया जाएंगे, हम हमला करके वापस आ जाएंगे, फिर हम जीनी शहर में दोबारा इक्तदार हासिल करेंगे और फिर उन पर दोबारा हमला करेंगे। तो उस्मान कहता है नहीं, वो बजंतीनियों की तरह सुस्त नहीं है, वो मंगोल है, हम भागकर जान नहीं छुड़ा सकते, उनका निजाम भी वही है जो हमारा है, सवार और तीरंदाज यकीनन हम पकड़ लेंगे। जंग एक जैसी है लेकिन उनसे मुख्तलिफ है, हमारा सीना रब और ईमान से भरा हुआ है। तो इसके बाद बोरान वो नक्शा ले आता है। उस्मान एक जगह हाथ रख कर कहता है
यहाँ पहुँचने के लिए इन्हें 5 दिन लगेंगे। बुरहान, शहादत का शरबत नोश करने के लिए एक दस्ता तैयार करो, वो सड़क पर हमला करेंगे। तो कोनूर कहता है वो आदमी वापस नहीं आएंगे सरदार। तो उस्मान कहता है ये बात उन्हें बताकर भेजना है और ये बहादुरों पर मुनहसिर होता है। बुरहान, हर किसी को बताओ, तैयारियां शुरू करो। बाला खातून, आप बाजियान के साथ गड्ढे खोदेंगी और आप सड़कें संभालेंगी, हर कोई काम करेगा। तो बाला खातून कहती है आप फिक्र ना करें। तो उस्मान कहता है मैं भी जाऊंगा।